तो अभी हमारे पास मैम है कीर्ति मैम, तो अभी उनसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बैकलॉग के बारे में, जिससे स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो जाए। तो मैम आपका मेथड क्या है स्टूडेंट्स को पढ़ाने का? मेथड कुछ भी नहीं, पहले तो हमें देखना पड़ता है कि बच्चे का लेवल क्या है, उसका वीक पॉइंट्स क्या रह गए हैं। कुछ बच्चे होते हैं केमिस्ट्री में जिनका फिजिकल केमिस्ट्री वीक रह जाता है तो वो न्यूमेरिकल्स अप्रोच नहीं लगा पाते। किसी का ऑर्गेनिक स्ट्रांग होता है, उनके अकॉर्डिंग मतलब उनको समझ में आता है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, लेकिन वो ये नहीं टच कर पाते क्वेश्चंस में कि कनेक्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कनेक्टिविटी कैसे बनानी है, क्योंकि एडवांस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या रहता है कि हमें कनेक्ट करना आना चाहिए एक रिएजेंट से दूसरा रिएजेंट से प्रोडक्ट्स कैसे बन रहे हैं, तो चेन कैसे फॉर्म करनी है, कॉन्सेप्ट आते हुए भी क्वेश्चंस में अप्रोच कैसे डेवलप करनी है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। फिर एडवांस में इनऑर्गेनिक में बच्चा क्या है सुपरफिशियली पढ़ता है, कलर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक सॉल्ट एनालिसिस को हम नया टच कर लेते हैं एडवांस के अंदर, उससे रिलेटेड और मिक्स करके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वेश्चंस के पैटर्न किस तरीके से चेंज होते हैं, या फिर अगर बच्चा केवल मेंस या नीट की प्रिपरेशन भी कर रहा है तो उसके अगर बैकलॉग्स रह गए तो हम पहले उन्हें बैकलॉग्स कवर करवा देते हैं। अगर बच्चा बहुत क्राउड में समझ नहीं पा रहा है चीजें तो हम उनको इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं कि इंडिविजुअल अटेंशन अगर हमने उनको दी है, बच्चा हो सकता है कि बहुत हेजिटेट करता हो पूछने में, उसका इंटेलिजेंट लेवल से बहुत ज्यादा हो, लेकिन वो उस अप्रोच पे पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाता। तो हम पहले कोशिश करते हैं कि उसके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर करें और उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टेप वाइज उसको आगे बढ़ाएं। कोटा में आने के बाद क्या है दिक्कत, क्या है प्रॉब्लम, क्या है बच्चों के साथ में कि बहुत ज्यादा डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। बहुत ज्यादा एक टेस्ट में रैंक जैसे ही नीचे गई वो वैसे ही डीमोटिवेट होने लग जाते हैं। किसी को होम सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, किसी को खाना सूट नहीं करता। तो क्या होता है बेसिकली यहाँ पर क्या है, पेरेंटिंग भी चाहिए होती है। बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत दूर है, अपने रिलेटिव से दूर है, तो उन्हें एक मेंटल सपोर्ट, एक इमोशनल सपोर्ट जो चाहिए होता है वो भी हम देते हैं, कभी फ्रेंड्स बनके, कभी पेरेंट्स बनके, कभी ब्रदर सिस्टर बनके, जैसे भी हम लोगों से पॉसिबल होता है हम कोशिश करते हैं कि पूरी तरीके से उन्हें एजुकेशन के साथ में एक इमोशनल सपोर्ट भी दे सके। बाकी बच्चे की मेहनत है, हमारा सपोर्ट है तो वो जरूर सक्सेस करेगा। जैसे कि हमारे साथ में अभी रुद्र गुप्ता जुड़े हुए हैं, वो अभी कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं। हाँ, आपके इसमें पढ़ के रुद्र ने भी काफी अच्छा स्कोर किया है। वो जैसे थोड़ा थोड़ा बीच में अगर परेशान भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार उसे थोड़ा समझाया इतने में तो वो वापस अपनी लाइन जो होता है वो बहुत आराम से कैरी कर लेता है। हाँ, वही स्टूडेंट की काफ़ी मेन प्रॉब्लम होती है कि वो कर नहीं पाते, एग्जाम्स में कम मार्क्स आए तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप ऐसा क्या करते हो जो उनको मोटिवेट करे? ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ करना पड़ता है अलग से, बच्चे को थोड़ा सा समझाया कि ये वो अकेला नहीं है कि जिसके साथ में ऐसा हो रहा है। इतने पेपर हो रहे हैं, कंटिन्यूसली पेपर हो रहे हैं, आप हर हफ्ते पेपर दे रहे हो, हर पेपर में कॉन्स्टेंटली, जरूरी तो नहीं आपका स्कोर अच्छा हो सकता है कि कुछ स्कोर कम चला जाए, कब ज्यादा चला जाए, वो आपकी सक्सेस रेट कभी डिसाइड नहीं करता। सक्सेस रेट डिसाइड करता है कि आप कंटिन्यूसली मेहनत करते रहे। अगर कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हो तो कोई कुछ भी कर ले कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। बस इसी चीज को हम बच्चों को एंकरेज करते रहते हैं। तो मैम आप जैसे केमिस्ट्री पढ़ाते हो, तो आपके हिसाब से केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या मेजर है? अगर मैं एडवांस लेवल पे बात करूं तो ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा जाती है। अगर मैं मेंस लेवल पे बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री को हमें ज़्यादा टच करना पड़ रहा है क्योंकि उसमें मिक्स क्वेश्चन आने लग गए हैं, न्यूमेरिकल सेक्शन जो हो गया वो बढ़ गया है। तो वो क्वेश्चंस जो होते हैं वैरी करते रहते हैं। जैसे अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बना हुआ है केमिस्ट्री के अंदर, मेंस लेवल पे भी 2-2 से 3-3 क्वेश्चन आ गए मेंस में, और हो सकता है एडवांस में भी वो 2 क्वेश्चन लेके चला जाए। तो हमें पता होता है कि किस बच्चे का केवल कट ऑफ निकालवाना है या किस बच्चे को रैंक तक पहुंचाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों के साथ काम करते हैं। तो मतलब आपका ये मोटिव है, जो बच्चा हेजिटेट होता है पूछने में भी, तो आप उसको कॉन्फिडेंट लाते हो उसके बिहेवियर में। अगर बच्चा अपनी बात ही नहीं पूछ पाएगा तो वो आगे बढ़ेगा कैसे? तो उसके डाउट भी सॉल्व नहीं होंगे। ऑब्वियसली डाउट सॉल्व करे बिना बच्चे में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। जब तक वो अपने शीट के मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस कैसे भी आ ही नहीं सकता। हो सकता है काफी बुक से, लेकिन है ना, बुक सॉल्व करने से बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल कभी नहीं आता। जब तक वो अपने रेस्पेक्टिव कोचिंग की शीट्स या मॉड्यूल सॉल्व नहीं कर लेता उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो ही नहीं पाता। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे की सबसे पहले शीट्स मॉड्यूल सब सॉल्व करवा दें, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो एटलीस्ट डेवलप रहे। हाँ, तो ये आपने बहुत सही बोला है मैम।
एंड थैंक यू कि आपने इतना सपोर्ट किया रुद्र को भी। और हमारा सपोर्ट हमेशा बच्चों के साथ बना रहेगा। बच्चे हमसे कनेक्ट होते हैं, हम सपोर्ट देंगे हमेशा उन्हें, इमोशनली, मेंटली और एजुकेशन वाइज। तो ऑब्वियस ही बात है। हाँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो कुछ गलत स्टेप भी उठाते हैं, तो उसके लिए हम बैठे हैं। हाँ यही बहुत अच्छा है कि उसके लिए आप हो। फैमिली इन्वायरमेंट है, फैमिली बिल्कुल। एटमॉस्फेयर है। जैसे स्पेशली गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ओपनली मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता पाती है, जो एकदम से वो खुल के नहीं बता पाती किसी को, तो वो एक गड़लियापा हो जाता है एक तरीके तो से। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, लाइक गर्ल्स जो है वो अकेली रहती है, कुछ हॉस्टल्स में रहती है, तो एकदम से अगर वो किसी के साथ ओपन नहीं हो पा रही तो हम लोग फ्रेंडली नेचर इतना रखते हैं कि वो बहुत इजीली फ्रेंडली हो जाती है। हाँ, क्योंकि लड़कियां काफी प्रॉब्लम्स फेस करती है यहाँ ऑब्वियस सी पे। बात है, कोटा में है सब कुछ है। कोटा में कोटा आपको बना के भी निकाल सकता है, बर्बाद करके भी निकाल सकता है। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आपके मेंटोर्स पे डिपेंड करता है। हम कोशिश करते हैं कि हम आपके बेस्ट मेंटोर्स बन सके। थैंक यू सो मच।